चाहे जितना ज्ञान विज्ञान हो, रुपया, भोग सामग्री, मान प्रतिष्ठा, सारे ज्ञान में धूल फेंक देती है। अवसर पर पता चलता है। ऐसे वैराग्य और ज्ञान की वार्ता करना तो लाखों करोड़ों मुखों से हो सकती है, पर वैराग्य, भगवत अनुराग या तत्व चिंतन करोड़ों चलने वालों में कोई बिरला, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। ये बड़ी बड़ी घाटियां हैं जो जीव को प्रलोभन में फंसाकर तत्व से विमुख कर देती हैं। कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की घाटियां, इनसे पार करा सकते हैं तो सिर्फ श्री भगवान। इसीलिए शनकादि ब्रह्मबोध होने पर भी हर समय हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम। भगवान शंकर स्वयं भगवत स्वरूप हैं। कोई उनको ज्ञान वैराग्य या किसी की आवश्यकता है? रात दिन नाम जब, भगवत कथा कीर्तन, समाधि में डूबे रहते हैं। जीव को यदि परम सुख चाहिए जो खोज कर रहा है, वो ये बैठालना पड़ेगा बुद्धि में कि वो श्री भगवान के सिवा कहीं नहीं मिल सकता। चाहे जो उपाय कर लो, चाहे जहां जो भी एकत्रित कर लो, चाहे जिस लोक में चले जाओ, जब तक श्री भगवान नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारे हृदय को विश्राम नहीं मिलेगा। भगवान के चरणारविंद में, जैसे अपने वृंदावनवासी श्री प्रियालाल के उपासी तो श्री राधा जुग चरण निवास, जब तक गोरे चरणारविंद का सानिध्य नहीं अनुभव में आएगा तब तक भटकना ही पड़ेगा। यही भटकन मिटाने के लिए प्रभु हमें मानव देह देते हैं। मानव देह देकर सत्संग देते हैं। सत्संग में हम अपने विचारों की पवित्रता करते हैं। अपवित्र राग द्वेष से हुए विचारों को पावन करके भगवान की सेवा का विचार, समाज सेवा का विचार, अपने उद्धार का विचार, निरंतर भगवत चिंतन करने की भावना, ये सब सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग प्राप्त होने पर भी यदि भगवत प्राप्ति की चाह नहीं प्रकट हो रही तो या आप ध्यान से सुन नहीं रहे, अपराध कर रहे, या फिर सत्संग ही नहीं है। सत्संग सीधे भगवत प्राप्ति की लगन लगाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, त्यक्ता सख्यात्यपेक्षा न गणति मयसो नादृता धर्म निष्ठा त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षि गुरुवादीनां वचो न श्रुतमति बहुना किम न देहोथ वैक्षि श्री वृंदारण्य गत्वा तौ शरणमयम् न उपेक्षा कदापि। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, ये निश्चित भगवत प्राप्ति है। निश्चित का तात्पर्य है अब संशय नहीं। यदि वृंदावन से जुड़ गए, करुणा वरुणालय युगल सरकार से जुड़ गए, राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा, वृंदावन की रज शरीर में लगी तो अभी भगवत प्राप्त हो, तुम्हें बोध नहीं है। केवल अभी शरीर छूटे अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर आज्ञा का पालन करो, मनमानी बात छोड़ दो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर जो प्रिया प्रीतम की स्मृति जागृत होगी, वो जीवित अवस्था में तुम्हें बोध करा देगी कि हमारा काम हो गया। गुरुजनों के वचनों में अपार सामर्थ्य है। यदि उसे स्वीकार कर लिया जाए तो जो बहुत वर्ष साधना से नहीं प्राप्त होता वो क्षण में प्राप्त हो जाए। बस मान ले, मानना बहुत कठिन है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, ये निश्चित भगवत प्राप्ति है। हृदय से यदि हम प्रियालाल को अपना स्वीकार कर लेते हैं तो आगे की बात वो सब अपने आप बना देते हैं। पर हम हृदय से मनुष्य बुद्धि होने के कारण राग द्वेष में विचरते हैं। हमारी संसार की गति दो में ही होती है, राग और द्वेष। अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल समाज तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति स्थान तो द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष में विचरने वाली बुद्धि सदैव बंधन को ही प्राप्त होती है। जो राग द्वेष दोनों खोइए खोजिए पद निर्वाण, निर्वाण पद, द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्वों से मुक्त, भगवदानंद, परमानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, ये सब उसी परमात्मानंद के पर्यायवाची शब्द हैं। उपासक को चाहिए, श्रीपाद कह रहे हैं, त्यक्ता सख्यात अपेक्षा, किसी से भी ये अपेक्षा न रखे कि ये हमारा दोस्त है, हमारा सहयोग कर देगा। परमार्थ में कोई सहयोग करने वाला नहीं, प्रभु और गुरु के सिवा।
हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो आराध्य देव और दूसरे आराध्य देव में उन्मत्त भगवत प्रेमी महात्मा। ये दो बिना हेतु की कृपा करने वाले सख्य हैं, दूसरा कोई सख्य नहीं है। सख्य है हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई दोस्त है तो प्रभु और गुरुदेव, जो हरि पार्षद निरंतर भगवत प्रेम में डूबे हुए प्रेमी जन हैं। प्रेमी जन वो हेतु रहित हैं। उनको तुम्हारे रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, तुम कौन हो, किस पद के अधिकारी हो, क्या वैभव, इससे कोई मतलब नहीं। प्रेमी जनों की दृष्टि में सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। रुपये का बहुत चमत्कार भाई, जिससे चाहो आशीर्वाद ले लो, रुपया होना पक्का। रुपये का चमत्कार इतना बड़ा है, तुम्हारे घर जाके आशीर्वाद आ जाएगा और कहीं जाने की जरूरत। लेकिन वो आशीर्वाद भगवत प्राप्ति वाला नहीं होगा, वो सच्चिदानंद तत्व में स्थित होने वाला नहीं होगा। वो तो तब होगा जब उन ऋषियों के आश्रम में जाकर घुटने टेक कर प्रणिपातेन और फिर दैन्य भाव से प्रश्नया, फिर उनसे जो कृपा प्राप्त होगी वो भगवत प्राप्ति की होती है। भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है, वो है आपके अंदर ही है, पर बिना गुरुदेव की कृपा से चाबी मिले वो तिजोरी नहीं खुलती, जिससे तत्वबोध होता है, भगवत प्रेम होता है। ऊपर ऊपर फर्राटे से शास्त्र के शब्द बोलते रहोगे, अंदर तिजोरी में पहुंच नहीं पाओगे। जीवन में जिसे उन्नति प्राप्त करनी अध्यात्म की, वो एक बात समझ ले, हमारा कोई दोस्त नहीं है। एकमात्र प्रियालाल और गुरुदेव जिसके दिमाग में बैठ गया वो जीत गया। त्यक्ता सत्याख्यात अपेक्षा, हम सत्य वस्तु के जानने के लिए किसी की अपेक्षा ना रखें। प्राय यहां टूट जाते हैं नए उपासक कि लोग हमारा उपहास करते हैं, उसको लगता है कोई तो शाबाशी दे दे। भगवत मार्ग में तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देगा। क्यों? भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, शाबाशी मिलेगी तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, इसलिए तुम्हें गाली मिलेगी, जिससे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे और दैन्यता बढ़ जाए और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। भगवान की व्यवस्था है। भगवत मार्ग में चलने वाले को निंदा मिलती है, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, उपहास मिलता है। हे देखो ये भगत है। परिवार के लोग भी विरोध कर सकते हैं, और दृढ़ निष्ठा से यदि लगे रहे तो अहंकार चूर हो जाएगा। अहंकार चूर हुआ, आर्त भाव से पुकारा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जब अहंकार रहता है तब तक कुछ साधन हाथ पांव मारने की चेष्टा होती है। जब अहंकार गलित हो जाता है तो हाथ पांव मारना बंद हो जाता है, उसे किनारा मिल जाता है। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवाश्रम यही वृंदावन में है, वो बाह्य नेत्र रहे थे, लाठी लिए जा रहे थे नवीन अवस्था में, नदी के किनारे। उनको तो पता नहीं था मार्ग नदी के किनारे से था, कगार फटी और नदी में चले गए। लाठी भी पता नहीं कहां चली गई, आंखों से अब कोई दिखता तो अब किधर के लिए, तैरना भी नहीं आता, और तैरे भी तो किधर के लिए, क्योंकि बाह्य नेत्र नहीं। बस अंदर से आया तो गया, हाथ पैर मारना बंद कर दिया और कहा हे भगवान हम आपकी शरण में। आर्त शरण, जैसे गजेंद्र की, ऐसे आर्त भाव से शरण हुई। एक लहर आई, लठिया आई, दिशा मुड़ गई, किनारे खड़े हो गए। उनको लगा किसने कर दिया। उसी समय से अपने हृदय से भगवान, अद्भुत ज्ञानी महात्मा, अद्भुत तत्व ज्ञानी महात्मा पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पूज्य स्वामी शरणानंद जी के कई सूत्र वर्णन करते थे। क्या तत्वबोध है। जो भगवान की शरण में हुआ उसे कौन सा ज्ञान, कौन सी भक्ति, कौन सा वैराग्य बाकी रह जाएगा जो न प्राप्त हो। बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य, सुंदर मार्ग सब अंदर ही है, अंदर ही, यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के वचन यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। शरणानंद जी से जैसे कोई कहता स्वामी जी हमने ये बात तो कहीं लिखी पढ़ी नहीं, तो बोले नया ग्रंथ लिख लो, लिख लो, जो अनुभव मुझे हो रहा है मेरे हरि करा रहे हैं, तुम लिख लो, नया ग्रंथ लिख लो। ब्रह्म ऋषियों ने ही तो लिखा है, तो यहां से निकल रहा है, नया ग्रंथ लिख लो। त्यक्ता, ना किसी से हमें दोस्ती करनी और ना ये अपेक्षा रखनी कि वो हमें परमार्थ में सहयोग दे सकता है, पक्का नहीं। परमार्थ में तो सहयोग नहीं दे सकता, व्यवहार में तुम्हारा दोस्त भले बन जाए, परमार्थ का दोस्त नहीं। जो बनेगा वो परमार्थ से गिराने की चेष्टा करेगा, बढ़ा नहीं सकता। कैसे? हमें पूरा आश्रय भगवान का रखना है, थोड़ा उससे चला गया। पूरा चिंतन प्रभु का करना है, थोड़ा चिंतन उधर गया, विक्षेप पड़ा, कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ब्रह्म सूत्र समझो, ब्रह्म सूत्र बैठा लो, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, श्यामा श्याम के सिवा, गुरुदेव के सिवा मेरा कोई नहीं। ना गणितमय सो, जब उपासक किसी की अपेक्षा नहीं रखता,
परमार्थ में दौड़ पड़ता है, अपेक्षा रखता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है। तब आगे एक चाह पैदा होती है कि मेरा नाम रोशन हो जाए। लोग तो इतने नाम प्रेमी हो जाते हैं, भगवान नाम प्रेमी नहीं, अपने नाम का चमत्कार, कि अगर एक पंखा देंगे तो चारों पंखुड़ियों में पता हो, फोन नंबर पूरा सब उसमें, नाम रोशन हो जाए। विविध प्रकार की यश की भावना, ये छोटी बात से हम आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े स्तर के साधकों में भी ये रोग हो जाता है। प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, नाम रोशन, भगवत प्राप्ति का भारी विघ्न। गणितमय ऐसो, कोई गणना मत करो। यदि तुम्हारी प्रतिष्ठा हो रही, मान हो रहा है, सम्मान हो, आओ बड़े आप उच्च कोटि के भजनानंदी आओ। जहां कान में पड़ा, फूलन बढ़ी, मार्ग छूटा, संसार सामने खड़ा। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा है, वो उसको समझ नहीं पाते। जैसे कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके योग क्षेम का वाहन मैं करता हूं, और दूसरा युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि जो मेरा हो जाता है उसका सर्वनाश कर देता हूं। अब इस विषय में आप प्रकाश डालिए। योग क्षेम का वाहन करने के लिए ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां। वही ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। पहले धीरे धीरे धन अपहरण करता हूं, फिर स्वजन संबंधियों से, फिर सब जगह से, फिर एकदम हे नाथ आपके सिवा कोई नहीं। पहली बात, भगवान विकारों का नाश करते हैं, भगवान बाहरी सुविधाओं का नाश नहीं करते। ध्यान रखना, सुविधा के प्रति भोक्ता जो भाव है, अब उसका कैसे विनाश होगा ये भगवान देखेंगे। अगर केवल सुविधाओं के नाश की बात होती तो महाभागवत चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज, कौन सी सुविधा नहीं थी, कौन सी सुविधा नहीं थी। भगवान का सुदर्शन चक्र सेवा में रहता था, रक्षा में, ये अम्बरीश जी को भी पता नहीं था। इसी भ्रम में तो हो गए दुर्वासा जी कि मैं बलकल की लंगूटी लगाता हूं, दूब का रस पीता हूं, वो चक्रवर्ती सम्राट मेरी समानता क्या कर सकता है। लेकिन दुर्वासा जी की तपस्या अम्बरीश जी के समर्पण के आगे कुछ नहीं हुई। भागते घूमे त्रिभुवन में, सुदर्शन चक्र ने दौड़ा दौड़ा कर उनको अशांति प्रदान की कि तुम भक्त का अपराध कर दिए। तो भगवान जो हरण करते हैं वो ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकारों का नाश करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त को मार, दुख और संकटों से व्याप्त, नहीं, भगवान उसकी राग वृत्ति का नाश करते हैं। जहां से भगवदानंद रुका हुआ है उसको हटा देते हैं। उनका हटाना भी बड़ा मृदु है, जो भगवान का हटाना भी बड़ा महासुखद है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उनका हटाना भी बहुत मधुर है। ये उपासक ही जानता है, भक्ति जानता है, दूसरा नहीं जानता है। तो योग क्षेम तो भगवान करते हैं। योग माने अप्राप्त की प्राप्ति कराना, क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो जो प्राप्ति कराने के लिए त्याग कराना, उसका कहते हैं नाश। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ममता का, आसक्ति का, राग का, वही जगत गुरु हैं। कोई देह आसक्त गुरु नहीं हो सकता, और गुरु कभी देह आसक्त नहीं होता, वो तत्व होता है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कृपा करके हरि ही गुरुदेव के रूप में विराजमान। तो हम केवल गुरुदेव और हरि का आश्रय लेकर के भगवत मार्ग में बढ़े, किसी की अपेक्षा न रखें और यश की भी चाह न रखें कि हमारा कोई सम्मान करे, कोई प्रतिष्ठा, कोई मान आदि, आदर आदि। ये बहुत बुरा रोग है, मान प्रतिष्ठा का, बहुत जोर से फैलता है। इस वायरस की दवा नहीं, पक्का, और इसकी दवा केवल हरि के पास है, वो घोर अपमान, घोर निंदा। ये कीमो से भी ज्यादा बहुत जलाने वाला है ये इंजेक्शन जो है ना, जो भगवान देते हैं। फिर कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। वो जहां ऐसा अपयश रूपी इंजेक्शन लगाया, भगवान को साफ दे दिया महाराज, श्री भगवान को साफ दे दिया नारद जी ने। ऐसा इंजेक्शन लगा कि जो अब भारी गर्भ रूपी घोड़ा हो गया था, जड़ से नष्ट करना है, लीला विचित्र की। तो ऐसा होश उड़ गए देवर्षि नारद जी के कि अपने आराध्य देव को साप दे दिया, जाओ, जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखित हो रहा हूं ऐसे तुम बन बन भटकोगे और ऐसे रोगे, और जो बंदर का स्वरूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, तब हरि माया दूर निवारी, तहान रमान राजकुमारी, त्राहि माम शरणागत प्रभु। ये कि आपने लाड़िले प्राण प्यारे आराध्य देव, मैंने आपको शाप दे दिया, माम इच्छा का दीन दया, जाओ भजन करो, जप हो जाए शंकर शतनामा। उनका अपराध करके आए हो, उन्हीं का नाम जप करो। उपासक को अगर यश अच्छा लगने लगा, प्रणाम अच्छा लगने लगा, नमस्कार अच्छा लगने लगा, तो भगवान से रति नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहे।
कोई सम्मान आदर प्रशंसा करे, राधा 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 कान में अंगुली डाल लो। अपनी प्रशंसा जब होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो, और जब दूसरे की निंदा होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो। श्रवण मूंद नता चले पर आई, वहां से पीठ दे के तुरंत चल देना चाहिए। जैसे कोई सामने प्रशंसा कर रहा है, अरे महाराज आप तो आप राधा 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 राधा, सुने नहीं, और दूसरे की निंदा करने लगे तो सुने नहीं। बहुत बहुत ये बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। रुपया, मित्रता, दूसरे की मुंह देखी, तब हमारा परमार्थ पुष्ट हो, अपेक्षा रखना, और यश कीर्ति, नाद्रतो धर्मनिष्ठा। जब हम परम धर्म की तरफ चलते हैं तब लोक धर्म का त्याग करना ही होता है। जब गोकर्ण जी से के पिता आत्मदेव ने पूछा कि धुंधकारी से तो मैं ऊब गया हूं, अब मुझे संसार से वैराग्य हो गया, कैसे भगवान को प्राप्त करें, क्या करें जाकर, अब हम वन में जाना चाहते हैं, क्या करें? तब उन्होंने कहा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बहुत जोर का श्लोक, पूरी साधना भगवत प्राप्ति की एक ही श्लोक में बहुत जोर। पहला वैराग्य का किया था, दूसरा ये सिद्धांत बहुत जोर का है। धर्मम भजस्व सततम, बोले सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि धर्म का तो बहुत विस्तार है, एक पुरुष के कई धर्म होते हैं, कि स्त्री के कई धर्म होते हैं। वो पुरुष किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी का रिश्ते नाते, क्या क्या धर्म है। ऐसे ही स्त्री का, वो किसी की मां है, किसी की पत्नी, किसी की बहन है, किसी की बेटी, क्या क्या धर्म है। तो बोले धर्म का सतत भजन करने का तात्पर्य आपका क्या है? मैं तो वन जाकर के भजन करना चाहता हूं। तो कहा त्यज लोक धर्मान, आगे बोलना पड़ा, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करे। तो बोले किस धर्म का? तो बोले त्यज लोक धर्मान। ये सब जितने लोक धर्म है, लोक धर्म की पूर्णता परम धर्म की प्राप्ति में होती है। और परम धर्म क्या है? श्री भगवान के चरणारविंद की प्रीति। और उसका परिचय कहां से मिलता है? सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत महापुरुषों का संग करे तो परम धर्म का परिचय मिलता है। अगर धर्म का पालन हो रहा है, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं, तो तुम्हें धर्म पालन का कोई फल नहीं मिला। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में आग लग जाए जिसमें भगवान के चरणारविंद का भाव न हो, प्रेम न हो, भक्ति न हो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म की प्राप्ति के लिए साधु पुरुषों का संग करे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत पुरुषों का सेवन करे। तो बोले संत पुरुषों के सेवन करने में भी आपको लाभ प्राप्त होना असंभव हो सकता है, अगम्यों। बोले क्यों? बोले यदि कामना और तृष्णा का त्याग नहीं किया तो। कामना और तृष्णा का त्याग, कामना सुने हुए देखे हुए भोगों की भोगने की इच्छा, कामना, तृष्णा भोगे हुए भोगों के भोगने की इच्छा। ये दो बातें संत संग का लाभ नहीं लेने देती। कामना में भटक कर कुसंग हो जाता है, तृष्णा बार बार भोगों में फिसला देती है, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा। अगर साधु पुरुषों का संग किया जाए तो परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति होती है, पर कामना और तृष्णा का त्याग करके, जहि काम तृष्णाम। और सावधानी, यदि आपने कामना तृष्णा का त्याग किया तो आपके अंदर एक बात आने की संभावना है, अहंकार की। मैं काम त्यागी हूं, मैं समस्त भोगों का त्यागी हूं। और इसकी परिचय वृत्ति यह है कि अपने में गुणाभिमान और दूसरे में दोष दर्शन। तो आगे बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, संत पुरुषों का संग करे, परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति के लिए कामना का और तृष्णा का त्याग करे, और कभी किसी के दोष वर्णन न करे। अन्यस्य दोष गुण, अगर हम किसी एक के गुण देखते हैं तो दूसरे के दोष चर्चा हो ही जाएगी। इसलिए हम केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल भक्तों के चरित्रों की चर्चा करेंगे। नाम महिमा, धाम महिमा, रूप महिमा, लीला गुण महिमा, किसी के सांसारिक गुणों का नहीं। यदि कहीं आपने किसी के वैभव और धन के आगे घुटने टेक दिए तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, पक्का। बड़े विनोद की बात है, जो ब्रह्म का वर्णन करने वाला है वो रुपये वाले का वर्णन शुरू कर देता है जब रुपये आ जाता है। जब ब्रह्म का वर्णन कर रहा है, ईश्वर का वर्णन कर रहा है जो वचनों से, और जब रुपये का महत्व आ जाता है तो उसकी भाटगिरी शुरू हो जाती है। जब भोगों का महत्व आ जाता है तो उसकी चापलूसी शुरू हो जाती है। बहुत विचित्र खेल माया का, तिसय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया, दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। धर्म निष्ठा की भी परवाह नहीं,
ना तो किसी की मित्रता की परवाह, ना किसी की अपेक्षा, ना मान की परवाह और ना किसी धर्म की परवाह। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। अब हम आ गए हैं समस्त धर्मों के ऊपर विराजमान भागवत धर्म, उसके ऊपर विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। प्रेम धर्म न देवरी ब्रह्मा देव न खल हरि भक्त न सुहृदा। मेरी लाडली मेरी प्रियाजू, महाराज का वैभव तो वेद पुराण शास्त्र सब, लेकिन आगम निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधि। ये प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप प्रेम धर्म वृंदा विपिन। बहुत कृपा हो गई है, जो तुम समझना चाहते हो वो समझे हुए भी ये समझ नहीं पाते, जो तुम्हारी रोज दिमाग में बात डाली जाती है। हमारे माई श्यामाजू को राज, अभी धूप लगी नहीं इसलिए छाया का सुख नहीं मिल रहा है। अगर धूप से तपते हुए आते ना, जैसे अपने लोग आए, तो तुम्हें लगता श्यामाजू की छाया में कितना सुख है। अब सीधे धूप लगी नहीं, तप हुआ नहीं, कष्ट मिले नहीं, भटकन नाना प्रकार के विषयों की ओर एकदम गोद में आ गए, तो तुम्हें लगता है कोई खास बात नहीं। बार बार घेर करके संभाल ले, तुम्हें लगा खास बात नहीं। उस खास बात में आ गए हो जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते हैं। जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते। खवासी को तो सोचो श्री जी की दास्ता। खास न देवे ब्रह्मा देव न खल हरि भक्त न सुहृदा। दिव्य यद्वै राधा मधुपति रास्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। खवासी है ये दासत्व की महामहिमामयी। इसलिए कह रहे अब धर्म की भी, क्योंकि श्रीपाद प्रबोधानंद जी वृंदावन प्रेम रस के महापुरुष है। नादृता धर्मनिष्ठा। अब हमें कोई धर्म का उपदेश करे व्यर्थ है। आचार्य चरण श्री हितजू महाराज, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्व्रथा वार्ता। धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की यहां वार्ता हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि हम तो प्रेम धर्म की महामहिम प्रेम। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो ले। चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो, इन 2.5 अक्षर का परिचय नहीं प्रेम। कबीरदास जी उसे पंडित नहीं मानते, उसे ज्ञानी नहीं मानते। त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति। गजब गजब की विद्वता होती, दो से देखते रह जाते, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो है ले। जब ये विद्या में से आकाश अनंत है महाराज, कितना उड़ोगे। आकाश अनंत है, मच्छर से लेके गरुड़ तक उड़ते हैं, ऐसा अनंत है। ऐसे ही परमात्मा अनंत है कितना। क्या करो, एक बात मान के बैठ जाओ, हम आपके सिवा और न किसी को जानते हैं न मानते हैं। आप ही मेरे प्राण धन, आप ही जीवन धन, सब जान जाओगे। जिसने प्रभु को पकड़ लिया वो पूर्ण ज्ञान संपन्न हो गया, और जो ज्ञान में भटकता रहा वो प्रभु को पकड़ना बड़ा मुश्किल। प्रभु को पकड़ लो तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए प्रभु हैं गुरुदेव, प्रभु हैं संतजन, प्रभु हैं शास्त्र। इन पर दैन्य भाव होकर के तो बोध हो जाए, नहीं तो ज्ञान बहुत है, बोध होना बहुत कठिन है। इसलिए कह रहे त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति। ये विद्या विनोद छोड़ दो, बहुत शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना। त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति, छोड़ दो ये विद्या विनोद और बैठ जाओ लाडली लाल के चरणों का आश्रय लेकर। राधा राधा राधा, फिर जो ये परा विद्या आपको बोध कराएगी वो भगवत प्राप्ति का मार्ग होगा। बहुत बहुत शास्त्र तभी सार्थक है जब हमारी स्थिति शास्त्र के अनुसार होने लगे। आचरण नहीं तो पढ़े लिखे क्या, शास्त्र का सब ज्ञान है, आचरण हमारे विहीन है तो कोई विशेष लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। केवल हम विद्वता का प्रदर्शन करके मान सम्मान पा सकते हैं, लेकिन माया पर विजय नहीं। त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षी। और बड़ी बात कह रहे, अब हमें तपस्या का प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। श्रीधाम वृंदावन आश्रित प्रियालाल का उपासी, हम कपड़ा त्यागी हैं, हम अमुक अमुक, हम त्यागी हैं। बस कैसे हम त्यागी? तन वांग मनोभिरमले सोहम तवे आश्रिता। शरीर वाणी मन और स्वयं श्री जी को दे दिया। अब जैसे मना है तैसे, हमारा अस्तित्व ही खत्म। लाडली मैं आपका, यहीं से काम बनता है, यहीं से काम बनता है। चाहे बाहरी कष्ट हो या भीतरी पीड़ा हो, कभी शिकवा शिकायत प्रेमी के मुख में नहीं होता। वो प्रेमी नहीं होते, वो देह प्रेमी होते हैं, भोग प्रेमी होते हैं, जो प्रभु से याचना करते हैं। प्रेमी प्रभु से याचना नहीं करते। देखो ना, जो जाने ते कहे नहीं सहाय। सहना भी कई प्रकार का होता है। एक होता है आप ईश्वर हो, आप जैसा सहाओगे सहना पड़ेगा।
एक तो ये सहना है, इसके पहले सहना है कि हमारे कर्म हैं उनका भोग भोग रहे हैं। दूसरा है कि हमारे कर्म कैसे हो सकते हैं, अब तो हम आपके शरणागत हैं, पर आपका विधान है, अब जैसा सहाना है तो आपको सहाओ, अब ईश्वर हो, आपके ऊपर तो कोई बस है नहीं। एक ये सहना है और एक ये सहना है कि प्यारे आपने जो विधान किया है बहुत मंगलमय किया है, आपकी जय हो, आपकी जय हो, तेरा किया मीठा लगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, ये प्रेमी हृदय बोल, तेरा किया मीठा लगे। आपका ये विधान है ना, तो मुझे करोड़ों सुखों से बढ़कर भी वो दुख प्यारा है जिसमें आपका विधान है। करोड़ों प्रकार की स्वस्थता से भी मुझे वो अस्वस्थता प्रिय है जिसमें आपकी स्मृति, आपका विधान है। वो शीतलता हमारे किसी कार्य की नहीं जिसमें आपका विस्मरण हो जाए, हमारे हृदय में दाह पैदा हो जाए। वो दाह हमारे लिए कोटि शीतलता से बढ़कर है जिसमें आपकी याद, आपकी स्मृति, आपका विधान दिखाई दे। साहे सराह सराहे, सुना था कल महामहिम पूज्य श्री अर्जुन देव जी की वाणी, वाह गुरु का किया बड़ा मधुर होता है, बड़ा मधुर लग रहा है, तेरा किया मीठा लगे। और कैसा भयानक कष्ट शरीर में, कैसी प्रताड़ना दी जा रही थी, वो बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए से सर, ये है प्रेमी का हृदय, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में बाहरी शरीर को पीड़ा पहुंचाई जा रही, कोड़े मारकर हरि बोल के सिवा कुछ नहीं निकला, एक बार भी आह नहीं कहा। बलिहारी है इन महापुरुषों के चरणों में। प्रहलाद जी को भीषण यातना दी गई, एक बार भी शिकायत नहीं की हरि से। मीरा जी को कितनी यातना दी गई, विष पिलाया गया, एक बार भी गिरधर से कहीं शिकायत पद में नहीं मिलेगी, आपने मुझे बहुत कष्ट दिया, ऐसा कभी नहीं कहा। क्यों? सहे सराह सराह, जय हो, आपकी जय हो प्यारे, आपके विधान की जय हो, आप बड़े मंगलमय हो, बड़े सुखदाता हो। ये दुख जो है महान सुख देने वाला है। जी तो ही ऐसी चाहिए सब ही की सहिले, घट घट में प्रभु रमि रहो, उत्तर का को दे। ऐ भक्त हृदय, प्रेमी हृदय, तुझे ऐसा चाहिए कि तुझे सबकी सह लेना चाहिए, किसी को उत्तर मत दो। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, चुपचाप सह जाओ। क्यों? घट घट में मेरा प्रभु रमा हुआ है, वही मुझे पुष्ट करने के लिए ये अपमान, ये निरादर, ये निंदा आदि की लीलाएं कर रहा है। शांत भाव से सह जाओ, आप महान बन जाओगे। महान वही हुआ जो सह गया, जो सह नहीं गया वही टूट गया, वही विषयी हो जाता है। जी तो ही ऐसी चाहिए सब ही की सहिले, घट घट में प्रभु रमि रहो, उत्तर का को दे। कितना सहूं, कितना सहूं, कब तक सहूं? तो बोले एक बार तो मरना ही है ना, मृत्यु तो एक बार आएगी ना, मरने तक सह लो। देखो, तन छुट बेलो हद है, सहिले मन धरि धीर। अरे धैर्यवान उपासक, बहुत से बहुत शरीर ही छूट जाएगा, वो तो एक बार छोड़ना ही है, 2 बार तो नहीं छोड़ना, और वो अपने नियत समय पे छूटेगा। चुपचाप सह लो, जैसा लिखा है ऐसा महापुरुषों के जीवन में पाया गया। तन छुट बेलो हद है, सहिले मन धरि धीर, क्यों इतनी ममता करे, कोटिन छाड़े शरीर। करोड़ों शरीर छोड़ चुके हो, एक बार प्रभु के लिए इस शरीर की ममता छोड़ दो, जैसा विधान हो चुपचाप उसे सहो। देखो उन्नति हो जाएगी, आपकी अध्यात्म उन्नति हो जाएगी। क्यों काहू को बावरो, अपनो दुख बताए। गांठ बांध लो, अपनी पीड़ा अपने हृदय की हमारे हृदयेश्वर प्रभु जानते हैं, किसी से भी मत कहो। किसी और के कहने से वो खुद पीड़ा युक्त है, वो खुद प्रभु के आश्रित है, तुम भी प्रभु के आश्रित हो, क्यों किसी से कहते हो? बुरी सखी कितनी बढ़िया बात बता रहे, क्यों काहू को बावरे, अपनो दुख सुनाए। अगर वो बहुत वैष्णव है, भक्त है, तो वह ही हमें दुख पावई, तेरी पीर न जाए। तेरी पीड़ा तो नहीं मिट जाएगी ना, वो और दुखी हो जाएगा। अगर भक्त नहीं तो उपहास करेगा। रही मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, इस सुनी ठलई हैं लोग सब, बांट न ली है कोई। इसलिए अंदर की बात अंदर ही रख के केवल प्रभु, केवल प्रभु। रे मूर्ख क्यों चतुर बने, अरुझत बारंबार, भलो भलो कई छाड़ी दे, बहु बातन व्यवहार। कभी कभी उपासक फंस जाता है कि हम दूसरे का कल्याण कर देंगे। अरे मूर्ख मत बन, बहुत प्रवीण है, अरे सब में प्रभु विराजमान है,
चर्चा भी करनी है तो प्रभु के सुख के लिए, परमानंदमयी प्रभु के यश गान के लिए। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांता सुखाए। हमें भगवान ने यश गाने का अवसर दिया है, हम दूसरे का कल्याण कर दें इतनी सामर्थ्य नहीं। कह रहे हैं रे मूर्ख, ए मूर्खता मत करना, क्यों चतुर बने अरुझत बारंबार। इतनी बार समझाया, इसको समझ में नहीं आता, ऐसा वैसा, ये बहुत दुष्ट है, नीच है। भूल गए कि सामने शिष्य का नाटक करने वाला सिर्फ भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। सबके अंतःकरण में घट घट व्यापी परमात्मा ही बैठा हुआ है। अय उपासक, भलो भलो कही छाड़ी दे बहुबातन व्यवहार। ये चार लोग तुम्हें बहुत अच्छा कहें, ये व्यवहार में मत उतरो, व्यवहार छोड़ दो। हठ करी पक्ष न रोपिए, नहीं करिए उपदेश, सब सो नम नीचे रहो। ये बहुत बड़ी बात। अपना कहीं भी किसी भी तरह का अभिमान जागृत न हो। सब सो नम नीचे रहो, छाणी बलप्पन लेस। कोई अपने अंदर बड़प्पन लेस मात्र भी नहीं। अगर कोई अपना पक्ष विजयी हो रहा है कि हम जीत गए इनसे ज्ञान, मौन हो जाओ। हारे को हरि नाम, चुपचाप नाम जप करो, अपना पक्ष रोपिए मत। सब में प्रभु विराजमान है। सब सो नम नीचे रहो, छाणी बड़प्पन लेस। सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर्पे रख हित चंद। काहे करे सो सब भली, तू न बोल मति मंद। अय उपासक, यदि भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो ऐसा मान सब ज्ञानी सब चतुर हैं, सबको भगवान प्रेरित करते हैं। जो जैसे चल रहा है बढ़िया है, किसी की निंदा नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी का दोष दर्शन नहीं। तू बोल मत, किसी की निंदा मत कर, धैर्य पूर्वक केवल अपने भजन में रहे, फिर तेरे अंदर प्रेम प्रकाशित होगा। कठिन पीर है प्रेम की, बिरला जाने ताहि। और जे जाने ते कहे नहीं, सहे सराही सराही। प्रेम ये जानने में आने वाला विषय नहीं, इसीलिए कभी प्रेमी कोई अनुभव नहीं होता कि मैं प्रेमी हूं, मेरे में प्रेम बढ़ रहा है। अगर ऐसा अनुभव तो अहंकार बढ़ रहा है, प्रेम नहीं। कभी ज्ञानी को यह ज्ञान नहीं होता कि मैं परम ज्ञानी हूं, मैं पूर्ण बोधवान हूं, कभी नहीं होता। और मैं अज्ञानी हूं, मुझे बोध नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ना वो ये बोल सकता है कि मुझे पूर्ण बोध हो चुका है, क्योंकि ये किसको बोध हो रहा है? अहंकार को। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैं अधूरा हूं, ना अधूरा ना पूरा, वही सच्चा पूरा। वैदिक सिद्धांत की बात। ऐसे ही प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती। प्रेम सदा बढ़िबो करे, प्रतिक्षण वर्धमानम। ज्यों शशि कला सुबेश, शशि माने चंद्रमा जैसे अपनी कलाओं से बढ़ता रहता है। पर या में पूनो नहीं, ताते कबहू न शेष। इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती प्रेम में, ये बढ़ता ही चला जाता है। अब प्रेमी को ये अनुभव नहीं होता कि मेरे में प्रेम है। अगर अनुभव होता है तो अभी अहंकार शेष है, वो अत्यंत दैन्य रहता है, उसको अपने अंदर प्रेम की कमी दिखाई देती है, वो रोता है प्रेम के लिए। जब उपासक अपने आराध्य देव के निरंतर चिंतन में चित्त को डुबोता है, संसार से पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है, तब उसके अंदर की विशुद्ध प्रेम वृत्ति, ममतामयी वृत्ति अपने आराध्य देव में लगती, तभी ये दिव्यता अध्यात्म की उसमें जागृत होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत बढ़िया श्रीधाम वृंदावन की महिमा का ऐसा रसास्वादन करा रहे हैं कि जीव का परम कल्याण हो जाए। दविष्ठे यस्तिष्ठे दति कृति निष्ठा कुविषये, सकृत वृंदाट व्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति। सतत प्राणस्योच्छृंखल निखिल शक्ति करुणया, ध्रुवम देह शांते हरिपदमलभ्यं च लभते। ध्रुवम सत्य, देह शांति, शरीर पूरा होने के बाद हरिपदमलभ्यं च लभते। अलभ्य लाभ हरिपद, परम पद की उसे प्राप्ति होती शरीर छूटने के बाद। किसको? बोले दविष्ठे यस्तिष्ठे दति कुकृति निष्ठा कुविषये। कुकृति निष्ठा, गंदे आचरण करने वाला निष्ठापूर्वक, मतलब महापापी। कुविषय, गंदी बातों में, गंदे विषयों में जिसकी निष्ठापूर्वक पाप रति है, वो तो वृंदावनवासी होगा? बोले नहीं। दविष्ठे यस्तिष्ठे, दविष्ठ दूर देश में रहने वाला, घोर पापाचरण करने वाला। कुकृति निष्ठा, निष्ठापूर्वक कुकृति, गंदा आचरण करने वाला। जैसे इस समय आराधना, इस समय आराधना, उसका जीवन ही ऐसा है, गंदे आचरणों का, निष्ठापूर्वक
आचरण करना, तो महापापी दूर देश में रहता है, महापापाचरण करता है, पर संयोग वशात सुकृति जनों के संग में वो एक बार वृंदावन आ गया। संयोग वशात उसकी दोस्ती किसी ऐसे से हो गई, चलो यार एक बार वृंदावन चल, नहीं हमें कोई मत, हमारे साथ चलो, पैसा हम लगाएंगे, आपको खवाएंगे पियाएंगे, घुमा के ले आएंगे, यार चलो ना। अब वो चल पड़ा। सुकृति किसी पुण्यवान के प्रभाव से वो वृंदावन आ गया। उसकी कोई रुचि नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई निष्ठा नहीं। सकृत एक बार वृंदाटव्यास्त्रणकमपि वंदेत सुकृति। अब उसने चलो बिहारी जी के दर्शन करे आवे, अब उसके साथ गया। जैसे यहां कई ऐसे दर्शन में आते हैं सुबह कि वो स्वयं नहीं आए, उनकी कोई श्रद्धा नहीं, उनको लाया गया है। जैसे किसी श्रद्धालु गृहस्थ की गाड़ी का वो ड्राइवर है, या कोई ऐसे घर का कोई सदस्य है, सब चल रहे हैं तू भी चल, तो उसकी चेष्टा दिखाई देती है कि ये श्रद्धा से नहीं आया, इसे जबरदस्ती लाया गया है। वो खड़ा है, ऐसे देख रहा है, दृष्टि गई, उसकी ये मुद्रा और उसके देखने का तरीका बता रहा है कि वो श्रद्धा से संत दर्शन के लिए नहीं आया। क्योंकि हजारों हृदयों में जो उल्लास दिखाई देता है, राधा राधा नाच रहे, रो रहे, उत्साहित हो रहे, उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन उसका पुण्य उदय हो गया। पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता। क्या पुण्य उदय हुआ कि उसकी नौकरी लग गई ऐसे परिवार में जो भक्त है, वो ड्राइवर है, या उसका जन्म हुआ ऐसे परिवार में जो भक्त है और वो बिल्कुल अभक्त है, उसका कोई न संत में श्रद्धा है न भगवान में श्रद्धा है, पर उसके कल्याण का योग बन गया। श्री धाम वृंदावन आया, और यहां तो कह रहे हैं वृंदाटव्यास तृण कमपि, एक तृण तिनका, उसमें भी उसकी नमन क्रिया हो गई, प्रणाम कर लिया। तो उसने प्रणाम नहीं किया। कईयों को देखा कि जब दृष्टि में दृष्टि मिला के उनको अपने आप ऐसे वो यंत्रवत ऐसे होना पड़ेगा तुम्हें, और जिनकी उपेक्षा कर दी गई, मंगल ही होगा तुम्हारा, आए हो किसी भी भाव से खड़े हो, तुम्हारा मंगल ही होगा। अब यहां से अमोघस्य, अब उनके जीवन का उत्थान शुरू हो गया। एक तृण की वंदना कर दे, एक तृण की वंदना, वृंदावन के एक तिनके को प्रणाम कर ले। इसलिए उद्धव जी ने कहा मुझे तृण बना दो, गुल्म लता औषधि बना दो। सकृत वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति। एक बार वृंदावन आ गया, एक बार ऐसे ही प्रणाम कर लिया किसी लता को, संत को, बिहारी जी के दर्शन कर ऐसे ही कर लिया, ऐसे। वो बड़े कृपालु, कृपा समुद्र है। तुम खड़े तो हो ना, इतना ही काफी है। तुम क्या देखने के लिए खड़े हो ये हम नहीं देख रहे, तुम खड़े हो, आकर खड़े हो, दरबार में आ गए श्री जी के, और किसी भी भाव से आए तो तुम्हारे भाव का प्रभाव नहीं है। यहां सत्तारणी कृत स्वभाव, उनके स्वभाव का, तुम्हारे भाव का नहीं। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, अपना प्रभाव करेगा वृंदावन। ये अगर श्लोक सुनने को मिल जाए तो हमारी प्रार्थना है, जहां जहां तक कान में शब्द जाए। यहां जो बैठे हैं उनके तो भाग्य की क्या सराहना, लेकिन जिन्होंने कभी वृंदावन दर्शन नहीं किया, एक बार जरूर आ जाना, एक बार जरूर दर्शन कर जाना प्रभु के। इस धाम में एक बार जरूर घूम जाना, यहाँ की हवा लग जाए तो तुम्हारी संसार की हवा जितनी है वो तुम्हारी दुर्गति नहीं कर पाएगी। ये श्लोक मतलब अहोभाग्य जो महापुरुषों ने धाम की ऐसी महिमा को देखा और वर्णन किया। कह रहे दविष्ठे बाहर दूर देश में रहता है, यस्तिष्ठे दति कुकृति निष्ठा कुविषये, गंदे आचरणों की निष्ठा पूर्वक पापाचरण करता है। और सकृत एक बार किसी सुकृति जन के संग वृंदावन आ गया, और वंदे तृणकमपि, एक तृण की, लता की, बिहारी जी की, संत की, ब्रज किसी की भी वंदना कर दी, प्रणाम कर दिया, तो बोले सतत प्राणस्योच संखल निखिल सकते करुणया ध्रुवम देह श्यांते हरिपदमलभ्यंच लभते। जिनका वृंदावन है वो बहुत करुणामयी है, और अखिल शक्ति संपन्न भगवान उनके चरणों में झुके हुए हैं। हमारी लाडली जो बोले वो अपनी कृपा करती हैं इस धाम में आने वाले के ऊपर। तो तत्प्राणस्योच संखल, जिस समय उसके प्राण निकलेंगे तो ध्रुवम, ध्रुव माने परम सत्य, देह श्यांते, देह छूटने के बाद हरिपद मलभ्यंच लभते, वो हरिपद को प्राप्त हो जाएगा, फिर आप वृंदावन वासी हो। तभी हम कई बार कहा है कि अगर 100-200 बार मोक्ष मुक्ति होती तो आराम से हो जाती, अपने पास इतनी रकम है नहीं। राधाना एक हरिपद कमल अभ्यंच लभते, अलभ्य लाभ उसे हरिपद की प्राप्ति हो जाएगी। घोर पापी यदि एक बार वृंदावन आ जाए, और हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान
का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये बड़े महिमामय है। अजामिल जीवन भर पाप किया, अपने बेटे के बहाने उच्चारण किया नारायण, तो परम पद मिल गया ना, ये तो धाम है। यहाँ की रज एक बार लग गई, एक बार प्रणाम कर लिया फिर वो चला गया। तो निष्ठा पूर्वक पाप करने वाला जब शरीर छोड़ेगा तो सात तत्प्राणस्योत श्रृंखल निखिल सकते, निखिल शक्तियों के स्वामी भगवान श्री हरि, जिनके अधीन जाके अधीन सदा सांवरो, वो करुणा की मूर्ति लाडली जू कि एक बार वृंदा सखी ने देखा कि धाम की सीमा में प्रवेश हुआ, मेरी लाडली जू का एक कृपा पात्र हो गया। तो अब वो कहीं भी जाके जब शरीर छूटेगा तत्प्राणस्योत श्रृंखल, तो करुणया श्री जी की करुणा से उसका शरीर जब अंत में होगा तो हरिपद मलभ्यंच लभते अलभ्य लाभ, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई बार कहा है आप लोगों से कि निश्चिंत रहो, आपका पास बन गया, आपका पास बन चुका है। क्यों? बोले हमारे माई श्यामा जी को राजी हमारा पास है, हम वृंदावन प्राण वृंदावन सर। एक बार प्रणाम की बात कही, हमारा तो जीवन वृंदावन है। कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। वृंदावन जब कृपा करके संपत्ति देता है तो कुबेर का उपहास करने वाली संपत्ति होती है वृंदावन वासी के पास। कुबेर के पास पांच भौतिक माइक संपत्ति है, लेकिन वृंदावन वासी को प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है, दंपति संपत्ति पाइए। बोले कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। कुबेर एक नहीं, करोड़ करोड़ कुबेर ऐसे भी उपहास के योग्य हो जाते हैं जो वृंदावन वासी को संपत्ति मिलती है। जैसे आप अपने मकान को अपना मानते हैं, संपत्ति को अपना मानते हैं, ऐसे पूरे निकुंज को सहचरी अपना मानती है। उसके प्रिया प्रीतम, उसका संपूर्ण निकुंज, संपूर्ण वैभव उसी का। ऐसा अनुभव नहीं होता कि इनके भी प्रिया प्रीतम है। अब वो अंतर की बात शायद पकड़ पाओ कि ना पकड़ पाओ। एक ही मन है निकुंज में, दूसरा नहीं है, एक ही मन है। अनंत सहचरियां, एक मन, एक ही वृत्ति है। जैसे एक सहचरी पान की बीड़ी पवारे प्रिया प्रीतम को, तो हर सहचरी का मन उस समय पान की बीड़ी ही पवा रहा है। एक सहचरी आनंद मगन होकर प्रिया प्रीतम को गान सुना रही, तो हर सहचरियों का मन गान में, मतलब वहां दो मन नहीं है। अब वो अलग अलग मन वाले, अलग अलग बुद्धि वाले और पार्थिव क्षमता वाले, कैसे आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। संपूर्ण निकुंज मेरा, क्योंकि मेरी प्रिय सखी श्री किशोरी जो है, मेरी सखी है, मेरी स्वामिनी है, मेरी किशोरी जो है। तो कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। जो दिव्य वृंदावन की, एक बार अकबर सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी के दर्शन पाए, उसने सोचा कि कुछ ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे स्वामी जी प्रसन्न हो जाए। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कुछ आज्ञा कीजिए, सेवा करने की प्रबल हमारे अंदर इच्छा है, आप आदेश कीजिए। कहा नहीं, तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी प्रार्थना है, कोई सेवा तो बता दी। उनका तुम सेवा करने लायक ही नहीं हो। उसने कहा ऐसा क्यों? बोले तुम्हारे पास संपत्ति ही नहीं कि सेवा कर सको। तो तानसेन की तरफ देखा कि बता दो कि सम्राट है, बादशाह हूं। स्वामी जी का मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है। उनका आप आदेश कीजिए। तो उनका लिवा जाओ, इनको केसी घाट की एक सीढ़ी टूटी हुई है, उसको बनवा दो। एक सीढ़ी? बोले जाओ तो तुम। जब वहां गए तो दिव्य रत्नों से जटित यमुना की वो सीढ़ी लौट के आए, चरणों में गिरे, बोले नहीं है, हमारे खजाने में रत्न ही नहीं है जिस रत्न की दिव्य वृंदावन की झांकी करा दी। इसीलिए जो भक्त नामावली गान करते हैं तो भगवत ऋषि जी ने इसीलिए उसको कि उसको सौभाग्य मिल गया स्वामी जी की कृपा से, स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन और उनकी कृपा से दिव्य वृंदावन की झांकी, क्योंकि ललिता जी के साक्षात स्वरूप हैं। कांप गया और लौट के आया कि स्वामी जी परम सत्य बात है, मैं सीढ़ी का कोना भी नहीं बना सकता, क्योंकि जिन रत्नों से सीढ़ी बनी हुई है वो रत्न ही नहीं हमारे पास। तो क्या कह रहे? कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। जो वृंदावन वासी श्यामा श्याम के उपासी को वैभव मिलता है, करोड़ों कुबेरों का उपहास करने वाला वैभव होता है, अर्थात करोड़ों कुबेर भी उसकी समानता नहीं कर सकते। तिरस्कुर्या द्वर्या नपि सुरगुरुन बुद्धि विभवई। जो वृंदावन उपासी है उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती कि बृहस्पति जी का उपहास हो जाए। बृहस्पति जी की भी क्षमता नहीं, जो वृंदावन वासी की बुद्धि में प्रवीणता आती। क्या प्रवीणता आती? बृहस्पति जी देवगुरु हैं, लेकिन वो वहां से ये नहीं देख सकते कि प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है। और वृंदावन वासी राधा उपासी मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसरे। प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है ये जानकर प्रिया प्रीतम की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। मन मन की रुचि जानी,
प्रिया प्रीतम के मन की रुचि जानकर, ये बृहस्पति जी में सामर्थ्य नहीं। प्रिया प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाना है, ये बृहस्पति जी की बुद्धि। संपूर्ण बृहस्पति जी का ज्ञान उद्धव जी को प्राप्त है। बृहस्पति जी गुरु हैं उद्धव जी के, लेकिन उद्धव जी जब वृंदावन में आए तो अपने को ज्ञानहीन पाया। गोपियों के समक्ष और चरणों में लौट गए, बोले अभी तक मुझे इसका परिचय ही नहीं था। तो जिसे बृहस्पति जी को भी परिचय नहीं है, वो है वृंदावन प्रेम रस। यहां कह रहे श्रीपाद की जो वृंदावन के राधा चरणारविंद की उपासना करता है, उसकी बुद्धि में जो बात आती है वो बृहस्पति जी की भी बुद्धि में नहीं। तिरस्कुर्या द्वर्या नपि सुरगुरुन बुद्धि भी भवई। सुरगुरु बृहस्पति जी की बुद्धि का भी तिरस्कार करने वाला ज्ञान, अद्भुत प्रेम वृंदावन उपासक को प्राप्त होता है। अशोच्या स्त्री पुत्रादिभिर्षम ईड्यो हरिरसात् छुको प्रहलाद्यरति कृति वृंदावन बने। श्री सुखदेव जी प्रहलाद आदि जिन प्रभु की रति को प्राप्त हुए, आश्चर्य की बात है, बड़े सोच की बात है कि लोग स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर ऐसे मानव देह को भगवान की भक्ति प्रेम रस में ना डुबो करके व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। श्रीपाद का कहना है कि जहां ऐसा वैभव मिलता है, जहां ऐसी बुद्धि मिलती है, जहां का ये प्रभाव है कि एक बार आ जाए प्रणाम कर ले इस भूमि को, तो उसको अंतिम समय परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो अपने परिवार के राग में फंसकर, मोह में फंसकर पापाचरण करते हुए जो जीवन व्यतीत करते हो, तो ये व्यर्थ जीवन है। इसको सार्थक करने के लिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। कभी कभी वृंदावन आकर दर्शन कर जाओ। जो कर्म करते हो पापाचरण उसमें ना हो, वो कर्म भगवान को अर्पित करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते हुए कर्म किया जाए और उसे प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, वही कल्याण कर सकता है। उसी को कर्मयोग कहते हैं। अगर नाम जप नहीं और प्रभु को समर्पित नहीं किया गया तो नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। यदि नाम जप नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, तो तुम्हें ज्ञान हो गया है निरंजन का, वो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जितने परम शुद्ध ज्ञानी हैं वो भगवान का भजन करते मिलेंगे, चाहे शनकादि हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे शुक्राचार्य हो, परमहंस श्री सुखदेव जी या परम ज्ञानी जनक जी महाराज। ये जिनको न पूर्ण ज्ञान है और न पूर्ण ज्ञानी है, ये खंडन मंडन की बातें होती रहती है। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। मायातीत त्रिगुणातीत पर ब्रह्म का ज्ञान भी वो सुशोभित नहीं होता जिसमें भगवत चर्चा ना सुनी जाए, भगवान का नाम जप न किया जाए। निष्कर्म मप्यच्युत भाव वर्जितम। यदि निष्काम कर्म किया जाए, उसमें भगवत भावना नहीं है, नाम जप नहीं, तो वो कर्म भी कल्याण नहीं कर सकता। कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरम। फिर और साधन, ये जो अमंगलकारी हैं संसार के भोगों की, इनसे क्या कल्याण हो जाएगा। ये जो कामना कृत कर्म, कर्म कृत कामना, ये तो बंधनकारी हैं। जो निष्काम कर्म भी हैं, यदि वो भगवत अर्पित ना किए जाएं तो लाभ नहीं मिलेगा। इसका भाव समझिए। अगर ज्ञान है और भजन नहीं तो ज्ञान किसी काम का नहीं। गोस्वामी जी ने इसी श्लोक को सरल भाषा में लिखा है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म करम जरी जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जिसमें भगवान के चरणों में प्रेम न हो, उनका नाम जप न हो, उनका गुण कीर्तन न हो। वो कर्म धर्म सब आग लग जाए जो भगवान के चरणों में भाव न प्रकट करे, वो यहां कह रहे हैं। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। मायातीत विशुद्ध जो त्रिगुणातीत ज्ञान है, यदि भगवान के चरणों में भक्ति नहीं, नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो वो ज्ञान किस काम का। वो निष्कर्म कर्म भी किस काम का, जो अच्युत भावनाविहीन, भगवत भावनाविहीन, भगवान को अर्पण नहीं किया गया। फिर वो काम कर्म जो बंधन कारक है, उनकी तो चर्चा ही क्या है। एक बार देवर्षि नारद जी ने देखा भगवान बहुत प्रसन्न है, तो भगवान से कहा, क्वा त्वं वससि देवेश मया पृष्ठस्तु पार्थिव, विष्णुरेवं तदा प्राह मदभक्ति परितोषितः। प्रभु, यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। क्वा तुम वससि देवेश, आप कहां रहते हो। मया पृष्ठस्तु पार्थिव, हे देवेश्वर, यद्यपि मैं अपने संतुष्टता के लिए पूछ रहा हूं, आप वैसे कहां रहते हैं, आप बता दीजिए। भगवान ने कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न वै
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तेषां पूजादिकं गंध पुष्पाद्यैः क्रियते नरैः, तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मत् प्रपूजनात्। मत् पुराण कथां श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनं, निन्दन्ति ये नरा मूढ़ास्ते मद्वेष्या भवन्ति। हे नारद, न मैं बैकुंठ में रहता हूं और न योगियों के हृदय में रहता हूं, ये मेरे प्रसिद्ध स्थान बताए गए हैं रहने के, पर मैं यहां नहीं रहता। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त नाम का कीर्तन करता, मेरी चर्चा करता, मेरे गुणों का गान करता है। यदि मनुष्य गंध पुष्पादि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि जो एक मेरी पूजा करे तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपने भक्त के पूजन से होता हूं। वो मूर्ख जो मेरी चर्चा करने वालों का, मेरे नाम कीर्तन करने वालों की निंदा करते हुए मेरे द्वेष के पात्र नहीं जानते कि जहां मेरी चर्चा होती है, नाम गुण कीर्तन होता है, वहीं मैं वास करता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने पूछा, प्रभु किसकी मां धन्य है, किसकी जन्मभूमि धन्य है और किसका कुल धन्य है? मां धन्यवाद की पात्र कौन है? तो कह रहे हैं, समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी शुचिस्तथैकांत रतिर्जितेन्द्रियः, समाप्नुयाद योगमिमं महामना, विमुक्तिमाप्नोति ततश्च योगतः। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती च तेन, विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम लग्नम परे ब्रह्मण यस्य चेतः। आहा, जिसके यहां ऐसा पुत्र पैदा हो गया वो मां धन्य हो गई। कैसा? समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, जो अप्रमादी है, प्रमाद शून्य है, रात दिन भगवत भजन में लगा रहता है। ब्रह्म परो भगवत चिंतन परायण, समाहितो एकाग्रचित, जो एकाग्रचित से रात दिन प्रभु के भजन में लगा रहता है। शुचि पवित्र शरीर से मन से, तथैकांत एकांत चिंतन करने वाला, और जितेंद्रिय जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। समाप्नुयाद योग मिमम महामना, जो मेरे ऐसे योग को प्राप्त हो गया। योग योग तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर भजन करता है उससे बड़ा कोई योगी नहीं। सबसे बड़ा वो योगी वही जो समाहित चित्त एकाग्र चित्त होकर के निरंतर भगवत चिंतन में रात दिन डूबा रहता है। ऐसा जो मेरा भक्त है तो कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो गया। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, संपूर्ण जगत का बंदनी कुल हो गया जिसके यहां ऐसा बेटा पैदा हुआ जो रात दिन भजन करने वाला। कुलम पवित्रम, कुल का कुल पवित्र। जननी कृतार्थ था, वो मां मां कहलाने योग्य है। जिसके ऐसा बेटा पैदा हुआ वो कृतार्थ है। श्री सेवक जी महाराज के नाम प्रसंग कहत उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जेहि जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माए, संतत सकल सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जसु। वो देश धन्य, वो कुल धन्य, वो माता धन्य, वो पिता धन्य जिसके यहां नाम जापक प्रकट हो गया। रात दिन समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, शुचिस्तथैकांत रतिर्जितेन्द्रियः, समाप्नुयाद योग मिमं महामना, विमुक्ति माप्नोति ततश्च योगतः। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती च तेन। धन्य है वो भूमि, तीर्थ हो जाता है जहां भक्त प्रकट होता है, वो भूमि बंदनी हो जाती है। भगवान शंकर जी एक बार एक जगह प्रणाम कर रहे थे तो पार्वती ने पूछा ये कौन सा तीर्थ स्थल है? तो उनका तीर्थ स्थल नहीं है, 1 सहस्त्र वर्ष बाद यहां एक भक्त पैदा होगा, 1000 वर्ष बाद। इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं कि यहां एक महाभागवत प्रकट होगा। जिस भूमि में भागवत प्रकट होना है तो परम वैष्णवाचार्य भगवान श्री उस भूमि को नमन करते हैं। जो हरि का भजन करने वाले भगवान शंकर बहुत प्यार करते हैं उनको। मार्कंडेय जी को बुलाए, भगवान शिव पार्वती दर्शन देने गए तो उन्होंने पूछा कभी ध्यान नहीं किया आपका, कभी बुलाया नहीं, आप क्यों आए प्रभु? तो उनका जो मेरे हरि का भजन करता है उस पर मैं बहुत द्रवित होता हूं और अपने आप कृपा करता हूं। तो धन्य है उसकी मां जिसके ऐसा पुत्र पैदा हुआ रात दिन भजन करने वाला। नहीं तो एक मां ऐसी भी है जो अभी सुनाया हमने कि एकांतिक में वो कह रहे थे कि माँ ने मोबाइल तोड़ दिया, अगर सत्संग सुनोगे तो मोबाइल तोड़ दिया। पिता ने कहा कि तुम्हें हमारी कसम अगर वृंदावन गए बाबा की बात सुनी। तो ये भी बात है और एक वो है जो जननी कतार था। एक माँ आई थी और उसने बताया कि हमारे बेटे ने कहा कि अब दोबारा हमारे सामने मत आना, मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप आती हो तो हमारे मन में विक्षेप होता है।
बोले हमने भी निश्चय किया कि अपने बेटे को अब कभी विक्षेप नहीं, मैं भले ही राधा केलकुंज में किसी जगह छुप के उसको देख लूं, लेकिन अब कभी सामने नहीं जाऊंगी महाराज जी। वो भी शिष्य, उनका धन्य है आपकी ये त्याग निष्ठा, जिससे उसका भी और श्री जी की सेवा में रात दिन बना रहता है। ये है निष्ठाएं, ये है जननी पवित्र जननी, जिनकी कोख पवित्र हो गई, जिनका जीवन धारण करना पवित्र हो गया, गर्भ धारण करना पवित्र हो गया। जननी कृतार्था। जब श्री ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए विमान पर विराजमान हुए तो उनको याद आई अपनी माँ, और भगवत पार्षदों से कहा मेरी माँ की क्या गति होगी, क्योंकि मैं अपनी माँ का अकेला पुत्र हूं, कोई माँ का प्यार करने वाला नहीं था। महाराज तो सुरुचि को प्यार करते थे, तो मेरी माँ की क्या दशा हुई होगी। तो उनका वो जो आपसे भी तीव्र गति से चमकता हुआ विमान आगे जा रहा है, उसमें आपकी माँ जा रही भगवान के धाम को। अश्रु आगे कि भगवान आप कितने कृपालु। प्रहलाद जी ने जब देखा कि भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए, तो उनका प्रभु वैसे तो मांगने की कोई इच्छा नहीं, पर एक जानने की इच्छा है। मेरा पिता कहलाने वाला हिरण्यकश्यप आपसे द्रोह करता है, आपकी निंदा की, तो उसे अवश्य नरकों की प्राप्ति होगी। नाथ, क्या पिता कहलाने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ इस शरीर का, तो क्या प्रभु उनकी नरक से उद्धार हो जाएगा। तो उनका तुम्हारे जैसा पुत्र जिसका हो 21 पीढ़ियां परम पद पे चली जाती। हिरण्यकश्यप तो मेरा पार्षद है, मेरी केवल लीला के लिए वो ऐसा कर रहा है, वो तो परम पद का अधिकारी था, है और रहेगा। अरे तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियां उस कुल की उद्धार हो जाती है। जननी करतार था। अब वैष्णव किसे कहते हैं, कैसे आचरण हो जिन्हें वैष्णव कहा जाता है, बहुत सुंदर देवर्षि नारद जी परम वैष्णवाचार्य हैं, वो वर्णन करते हैं। प्रशांत चित्ता सर्वेषाम सौम्याः काम जितेन्द्रियाः कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः दयार्द मनुषो नित्यम स्ते हिंसा परांगमुखाः गुणेषु परकार्येषु पक्षपात मुदान्विताः सदाचार वदातश्च परोत्सव निजोत्सवाः पश्यन्तः सर्वभूतस्थं वासुदेव ममत्सराः। प्रशांत चित्ता, जो हर समय शांत चित्त रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे दुखद हो, चाहे विषम हो, चाहे जैसी परिस्थिति। संतुष्टा येन केनया, ये परम गुरु मंत्र है, इसे पकड़ लो। कल हम उपासकों से कह रहे थे, शरीर का रोगी होना कोई खास बात नहीं, शरीरम व्याधि मंदिरम है, विचार रोगी ना होने पावे, तुम्हारा दिमाग रोगी ना होने पावे। ये कला है, कला परमार्थ की कला है, युक्ति से मुक्ति। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, शरीर आज स्वस्थ है तो आप अपने दिमाग में एक कला पैदा कर लो कि तुम्हारा दिमाग कभी रोगी ना होने पावे। शरीर भोगी है, रोगी है, बड़ा नीच है, लेकिन दिमाग उत्तम विचार है, विवेक उत्तम है, गाड़ी पार हो जाएगी। हे, दिमाग रोगी नहीं है तो श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से दहाड़ रहे। दिमाग रोगी हो जाए तो शरीर स्वस्थ होने पर भी डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। घोर अस्वस्थ शरीर और दिमाग रोगी नहीं है तो मस्ती ही मस्ती है, दिमाग रोगी ना होने पावे। प्रशांत चित्ताः सर्वेषां सौम्याः, सौम्य शांत, संतुष्टा येन केनवा, ये वैष्णव का परम धर्म है। कैसी भी परिस्थिति हो, अशांति नहीं आनी चाहिए, और ये तभी होगी जब पाप कर्म नहीं होंगे। अगर पाप कर्म होंगे तो प्रशांत चित्ताः सौम्याः आप नहीं हो सकते, सौम्य नहीं हो सकते, प्रशांत चित्त नहीं हो सकते। आगे लिखा है काम जितेंद्रियाः, वैष्णव काम पर विजय प्राप्त किए होता, क्योंकि हरि का दास होता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। वो काम का गुलाम नहीं होता वैष्णव कभी, वो हरि का गुलाम होता, हरि का दास होता है, इसलिए सारे विकारों पर वो विजय प्राप्त करता है। काम जितेंद्रिय, काम पर विजयी, काम विजयी होता है भगवान का भक्त। प्रशांत चित्त, सबसे सौम्य कोमल बर्ताव, और इंद्रिय विजयी। कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः, शरीर से, मन से, वाणी से कभी किसी से दुश्मनी स्थापित नहीं करता वैष्णव। वैष्णव अजात शत्रु होता है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम लीन, जो नाम जप करने वाले हैं, जो आचार्य शरणागत हैं, जो वैष्णव हैं, वो अजात शत्रु हैं। याद रखो, अगर आप किसी से द्रोह रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो आप वैष्णव नहीं, भगवान के प्रिय नहीं है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुःखः सुखा क्षमी, क्षमावान, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, किसी से भी ममता और अहंकार न करने वाला, सबसे मित्रता और करुणा का व्यवहार करने वाला, कभी किसी से द्रोह न करने वाला भक्त मुझे प्राण प्रिय है।
मन वचन कर्म से किसी से भी द्रोह ना हो, तुमसे कोई दुश्मनी रखे तुम्हारे हृदय में उसके प्रति दुश्मनी ना हो, ये वैष्णव का लक्षण है। काम विजयी, प्रशांत चित्त और सौम्य सरल स्वभाव, मन वाणी कर्म के द्वारा किसी को भी दुख न देना, द्रोह न करना। दयार्द मनुष्यो नित्यम, जिसका चित्त भगवत भजन से द्रवीभूत है, सब पर करुणा करने के लिए उतावला रहता है। वैष्णव का हृदय कैसा रहता है? सब पर करुणा करने के, क्या करूं कि इनको सुख पहुंच जाए, क्या दे दूं, कैसे इनको प्रसन्न कर लूं, कैसे इनका हृदय आह्लादित हो जाए, ये वैष्णव का हृदय होता है। दयार्द मनुष्यो नित्यम, क्यों? दया समुद्र भगवान का भजन करते तो उनके हृदय में दया की हिलोरे, करुणा की हिलोरे उठती है। स्तेयम हिंसा परांग मुखा, वैष्णव कभी चोरी नहीं कर सकता, वैष्णव कभी किसी की हिंसा नहीं कर सकता। गुणेषु प्रकारेषु पक्षपात मुदान्विता, वो सदैव भगवत पक्षपाती होता है। वैष्णव जो भगवान का नाम, भगवान का गुणगान करते, उन्हीं से हमारा संबंध रहता है। और जो भगवत विमुख हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, तो जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। बोले पक्षपात मुदान्विता, भक्त का हृदय पक्षपाती होता है। श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी के एक बड़े पदाधिकारी शिष्य थे, तो एक गरीब शिष्य कर नहीं चुका पाया था, तो उसको बंदी बना करके जेल में डाल दिया और फिर बड़ी भेंट लेकर के आचार्य चरणों में आए। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, तुम जानते हो जिसको जेल में डाला है वो कौन है? उनका हाँ भगवान। कौन है? तो नाम पता बताया, नहीं कौन है? उनका दिमाग पहुंचा, उनका भगवान हमारा गुरु भाई है। हाँ, तो तुम्हारे भाई का अगर ऋण होता, कर ना चुका पाता, तो तुम जेल में डालते या कर चुकाते? उनका कर चुकाते। तो गुरु भाई के प्रति तुम्हारा बर्ताव क्या रहा? उसे जेल में डाल दिया, उठाओ भेंट अपनी बात से, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो, मैं तुम नष्ट हो जाऊंगा यदि आप त्याग कर दे, मेरा जीवन आप हो, मेरे से त्रुटि हो गई। तो बोले कर भरो जाकर और उसे मुक्त करो, वो गरीब है, भाई की तरह बर्ताव करो। कह रहे पक्षपात मुदान्विता, वैष्णव पक्षपाती होना चाहिए। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा से ऊता के चरण विचारी। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हरिवंश बोले तो तन मन प्राण ने उछावर कर दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पक्की पक्तली मोरे तनु की चाप। ये वैष्णव धर्म है। राम कृष्ण हरि कोई बोले उसके चरणों में झुकना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आप वैष्णव नहीं हैं, आप भगवान के निज जन नहीं हैं। पक्षपात मुदान्विता, किसी वैष्णव को कष्ट है तो ऐसा समझो जैसे अपने ऊपर कष्ट है, अपने सगे भाई पर कष्ट है। सदाचार वदाताश्च परोत्सव निजोत्सवा, सदैव सदाचार परायण, सदाचार सद महापुरुष जिन आचरणों को किए हैं उन्हें सदाचार कहते हैं। जिनको मना किया जाता है ऐसे आचरण न करो, ये न खाओ, न ये पियो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत चलो, ऐसा मत करो, वो असद आचरण है। जिन्हें सद आचरण करने वाले महापुरुषों ने प्रमाणित किया वही सदाचरण करने चाहिए। वैष्णव कैसा होता है? बोले सदाचार वदातश्च, उसकी वाणी में, उसके जीवन में, उसके चरित्र में सद आचरण होंगे। और परोत्सव निजोत्सवाहा, वो जब कोई उत्सव मना रहा है, आनंदित है, सुखी है, तो इस बात को देखकर वो सुखी हो, जलन नहीं होगी, यार इसका बड़ा यश हो रहा है, इसकी बड़ी कीर्ति हो रही। ये वैष्णव में नहीं होता। वो भले कंठी तिलक बांधे, यदि ईर्ष्या करता है तो वो वैष्णव नहीं है। देख करके ही मुस्कुराहट आ जाए और प्रणाम की मुद्रा हो जाए, ये वैष्णव का स्वरूप है। किसी भी संप्रदाय के संत नाम जापक वैष्णव आपको बताएं, पूरे विश्व के महात्मा हमारे बाप हैं। हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं। आज के 35 वर्ष पहले गुरु नानक साहब जी ने दर्शन दिए थे गंगा के किनारे। निज जनों को हितधाम में भी बताया था और यहां भी बताया था। एक ऐसे पट्टी पड़ी हुई थी, जो शब्द लिखे थे, मुझे पंजाबी आती रही, पंजाबी अक्षरों में लिखे हुए थे, और गंगा के किनारे रेती में बैठे हुए थे। तो देखा ऐसे नानक साहब विराजमान, गंभीर शांत मुद्रा। बार बार हम कोशिश करते थे उन शब्दों को, पर हमको ज्ञान नहीं उसका, तो केवल एक ऐसे जैसे दुपट्टा ऐसे हो, ऐसे दुपट्टा, उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए थे। अपार श्रद्धा। इन महापुरुषों का वही होता है जो इनकी आज्ञा के अनुसार चले। ध्यान रखना, ये जितने सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त हैं, तुम लाखों कोस दूर से अगर इनकी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम जानते भी नहीं, वे तुम पर अपार कृपा उड़ेल देंगे। और जो निज जन कहलाते हैं, अगर उनकी आज्ञा के विरुद्ध है तो पाई भर कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। महापुरुषों का पक्षपात होता है, उनकी आज्ञा का पालन कर। जो गुरुवाणी के अनुसार चले उस पर कृपा बरसेगी।
गुरुवाणी के विरुद्ध चले तो कहलाए उनका, तो उनको वो कृपा की रेख भी नहीं पा सकता है। ये देखा गया, हम तो जानते भी नहीं थे, तब कृपा हुई थी, तब कृपा हुई थी। और एक महापुरुष ने, एक से एक बड़े महापुरुषों का सानिध्य गुरु कृपा से प्रकट अप्रकट होता ही रहता है। पक्षपात मुदान्विता, ये हृदय में पक्का समझ लो, विश्व के जितने संत हैं इन सबकी एक साथ कृपा उदय होती, तब जाकर के भगवदानंद की ऊंचाई पर पहुंचता कोई साधक। सबकी कृपा हो, सब हमारे हैं, कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि कोई गैर है, कोई और है ऐसा लगा ही नहीं, कोई और है ऐसा लगा ही नहीं। सच्ची तुम्हें कहते, जिधर देखो उधर अपना ही स्वामी नजर आ रहा है। सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिरो, मेरे आराध्य देव नजर। और इतना प्यार ये महापुरुष कर रहे हैं, तुम्हें हम कैसे बताएं? तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? नहीं, ये सब हमारे हैं, ऐसा प्यार इनका उदय हो रहा है, रोते ही बनता है बस, और कुछ नहीं बनता। ये सब हैं, जिनकी समझ में आता हो कि अंतर्ध्यान हो गए, उनकी समझ में आता है वो हैं, अभी हैं, इसी क्षण हैं, ये सर्वव्यापी तत्व हो चुके हैं, यही हैं, जहां पुकारो वही विराजमान है। पक्षपात मुदान्विता, ये पक्षपाती हैं। किस बात के? जो इनकी आज्ञा का पालन करे, जो इनके उपदेश के अनुसार चले, उसके पक्षपाती हैं। परोत्सव निजोत्सवाहा, वैष्णव दूसरों को सुखी देख करके सुखी होता है, दूसरों को देखकर जलता है, ऐसा वैष्णव नहीं होता। पश्यंता सर्वभूतस्थम वासुदेव ममत्सराह, वो सर्वत्र अपने आराध्य देव को देखता है, मेरे वासुदेव भगवान सर्वत्र विराजमान है। और दीनानुकंपिनो नित्यम रसम परिहितैषिणः, वो सदैव दैन्य स्वयं होता है और दीनों पर अनुकंपा करता है। रसम परिहितैषिणः, दूसरे के हित के लिए अगर प्राण देना पड़े तो दे देंगे, यही है संतों का धर्म। परहित लागी तजय जो देही, आज आप सुनेंगे कि संत में कितनी बलिदान की सामर्थ होती है। परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। परिहितैषिणः, दूसरे के हित के लिए, मंगल के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी महापुरुषों ने। राजोपचार पूजायाम लालनः स्वकुमारवत, वैष्णव अपने आराध्य देव को अपने पुत्र की तरह दुलार करता है, राजोपचार, अच्छी अच्छी सामग्रियों से। ये वैष्णव धर्म नहीं कि तुम हलवा और चाय गटक रहे हो, प्रभु को चिरौरी रखे आए गोपाल जी के सामने, रख दो चिरौरी, सुबह से शाम तक एक गिलास में पानी और चिरौरी, और तुम विविध पकवान पा रहे हो। ये वैष्णव धर्म, ये वैष्णव का स्वभाव नहीं होता। विषयी पुरुष है वो, वैष्णव का नाटक कर रहा है। वैष्णव कैसा? राजोपचार पूजायाम लालना स्वकुमारवत, जो कुछ हमारे पास है, तो जैसे हम अच्छे से अच्छे पदार्थ अपने पुत्र को पवाते हैं, ऐसे लिखा है स्वकुमारवत, स्वकुमारवत, अपने पुत्रवत भगवान की सेवा करें। कृष्ण सर्पादि उभयम बाहे परिचरंती, जो विषयी पुरुष है, पापी पुरुष है, अविवेकी पुरुष है, जो भगवान से द्रोह करने वाला है, उनसे ऐसे डरो जैसे काले सर्प से डरा जाता है। कृष्ण सर्पादि उभयम बाहे परिचरंती, दूर ही से भाग जाओ, उनका संग मत करो। ऐसे लोगों का संग न करे जो विषयी हैं, वो सर्पों से भी ज्यादा भयावने हैं, ये तुम्हारे दिमाग में विष चढ़ा देंगे। बोले विशेष विवेकानाम या प्रीति रूप जायते, जो भगवान के चरणों में प्रीति प्रकट करने वाले नाम गुण लीला चिंतन की चर्चा करते हैं, ऐसों का तो संग ठीक है, लेकिन जो भगवत विमुख हैं, विषयी हैं, नाना प्रकार के कामादि दोषों से युक्त, उसी की चर्चा, उसी को देखना, उसी को बोलना, ऐसे लोगों से दूर रहे। वितन्वन्ते हिताम प्रीतिम सति कोटि गुणाम हरऊ, भगवान से भी बढ़कर करोड़ों गुना भगवान के भक्तों में प्रीति होनी चाहिए, ये सिद्धांत है वैष्णव का। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान स्वयं श्री राम जी सबरी माता के सामने कह रहे हैं, सातों समूह मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेख। भगवान से भी कई गुना बढ़कर भक्तों में प्रीति। अपने यहां वर्णन है, यदि आप श्री जी का स्नान करा रहे हैं, उसी समय कोई रसिक वैष्णव पधारा, तो श्री जी को वैसे ही पधरा दीजिए, पहले खड़े हो जाइए, प्रणाम कीजिए, महाराज आइए, विराजिए। अरे नहीं नहीं, आप श्री जी की सेवा करो, आप करो करो। वो वैष्णव है तो व्याकुल हो जाएगा कि मेरे से त्रुटि कैसे हो गई, श्री जी की सेवा के समय में क्यों आ गया। लेकिन आपका कर्तव्य, आप श्री जी की सेवा छोड़कर पहले अर्चना करें, ऐसा हमारे रसिकों ने आदेश किया है। श्री जी से बढ़कर श्री जी के जनों को आदर देना, प्रभु से बढ़कर के प्रभु के जनों को आदर देना, ये वैष्णव धर्म है।
नित्य कर्तव्यता बुद्ध्या यजंता शंकरादिकान विष्णु स्वरूपान ध्यायंती भक्ता पितृगणेश्वपि। जितने पितर हैं, जितने भी गण हैं, सब भगवान श्री हरि की पूजा से तृप्त हो जाते हैं। वैष्णव को अलग कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। हरि तुष्यते तो सब तुष्यते। पर कभी ऐसा ना करे कि किसी की निंदा करे, नहीं। निंदा वैष्णव के जबान पे किसी की भी नहीं हो सकती। विष्णु स्वरूपान ध्यायंती भक्ता पितृगणेश, ये सब भगवत स्वरूप हैं। इसलिए हरि की आराधना से सबकी आराधना हो जाती है। पार्थक्यम न च पार्थक्यम समदृष्टि व्यष्टि रूपिणः। व्यर्थ की वार्ता नहीं होनी चाहिए। भगवान से बिलग कुछ नहीं है, इसलिए किसी की निंदा नहीं, किसी से व्यर्थ वार्ता नहीं। सब में भगवान है। जिसको भगवान जैसा चला रहे सब ठीक है। हम किसी को सुधारने के लिए पैदा नहीं हुए। हम अपने हृदय में भगवत प्रेम